जनाब वीडियो नंबर 2 हमारा चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, नंबर 2 हम आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस वायरसेस। पेज नंबर 100 आपकी किताब का से लेकर पेज नंबर 101 तक है। आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, अपनी बुक अगर आप सामने खोलेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस वायरस, उसका हम आंसर आपको बता रहे हैं। ग्रीन से जितना हाईलाइट किया हुआ है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि पॉजिटिव सेंस वायरस सेंस मीन्स देयर डीएनए फंक्शन एज एमआरएनए एंड डायरेक्ट ट्रांसलेटेड टू बाय होस्ट सेल लिविंग विदाउट इन्वॉल्विंग ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ऐसे आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रखने वाले वायरसेस, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड रखने वाले वायरसेस जो कि अपने आरएनए, जिनका जो आरएनए है वो एमआरएनए के तौर पे काम करता है और डायरेक्ट जो है वो होस्ट सेल में ट्रांसलेशन शुरू कर देता है। उसको किसी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस इसके आरएनए में ही मौजूद होती है और वही आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो ऐसे वायरसेस को हम पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कहेंगे। ठीक है, अच्छा जरा दूसरे में हम देखते हैं, दूसरा जो मीनिंग थी इसकी, सवाल जो है नेगेटिव सेंस वायरस के बारे में है, तो वो ये है कि वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखते हैं, मगर वायरस हैं ये, मगर इनका क्या है कि ये जब एंटर होते हैं होस्ट सेल में, व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल दे प्रिपेयर एमआरएनए फ्रॉम देयर आरएनए, अपने आरएनए से पहले वो मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो होस्ट सेल में ट्रांसलेशन उसकी शुरू होती है। एग्जाम्पल्स आपको मेंशन कर दी गई हैं, राडो वायरस, पैरामैक्सियो वायरस, ठीक है, मैक्सियो वायरस, ये दोनों इनकी एग्जाम्पल्स हैं। और पीछे जब आपने देखा उसकी एग्जाम्पल भी आपको याद करनी होगी कि जो डायरेक्ट एक्शन में आ जाते हैं और ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है और मैसेंजर आरएनए की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कौन से हैं? कोरोना वायरस है, डेंगू वायरस है, हेपेटाइटिस सी के वायरसेस हैं। एग्जाम्पल्स भी डेफिनेशंस के साथ याद कीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि नेम द ग्रुप्स ऑफ वायरसेस फ्रॉम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। तो ये हमें याद करना है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को, इनके नाम सिर्फ देने ग्रुप्स के। हमेशा याद रखिए कि जब सवाल में नाम सिर्फ पूछा गया तो सिर्फ नाम देंगे। आइए पेज नंबर 100 और 101 तक चलते हैं। हाँ जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हमारा था कि डेविड बाल्टीमोर ने 1971 में नोबेल प्राइज जीता, वायरोलॉजिस्ट था और उसने क्लासिफिकेशन की है वायरसेस की 7 मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और उसमें उसने जो अहम काम वो किया है कि उसके जीनोम की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी किस तरह की शक्ल सूरत है और उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी बेस पर उसने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की है, वायरस की क्लासिफिकेशन की है, ग्रुपिंग की है। लेकिन 2018 और 2019 के दरमियान में बाल्टीमोर की जो क्लासिफिकेशन थी, वो बाल्टीमोर की क्लासिफिकेशन को हल्का सा मॉडिफाई किया गया है उसकी एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट के हिसाब से। ठीक है, इन व्यू ऑफ सम एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, जितना मैंने हाईलाइट किया है आपने सिर्फ इतना याद करना है। ठीक है, एस्पेक्ट्स पर आप रुक जाएंगे, उसके बाद आप नेमिंग शुरू करेंगे। आपको नाम देने हैं सिर्फ और कुछ नहीं करना है। पहला आपने नाम दिया, हाईलाइट कीजिएगा कैपिटल लेटर से, डीएनए वायरस, और फिर उसमें नंबर 1 आपका हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, उसकी एग्जाम्पल हो गई है हर्ब्स। ठीक है, फिर नंबर 2 लिखेंगे आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, और उसके बाद आप उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे पार्वो वायरस। ठीक है, आपने यहाँ लिखा है, ये खत्म हो गया। अब दोबारा हाईलाइट करेंगे, कैपिटल लेटर से शो करेंगे या हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे आरएनए वायरसेस को, और फिर उसकी एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करेंगे।
वैसे आपको एग्जांपल्स के साथ साथ इनकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि ये डबल स्टैंडर्ड क्या है और सिंगल स्टैंडर्ड क्या है और डीएनए वायरस क्या है और आरएनए वायरस क्या है। तो ज़रा सा अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके अगले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर हो सकते हैं कि दीज वायरसेस possess आरएनए ऑन देयर जीनोम्स एंड कैरेक्टराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। आइए कौन से हैं वो 2, आइए ज़रा देख लेते हैं कि पहला आपने नाम लिखेंगे या नंबर 3 नहीं लिखेंगे। आरएनए वायरस का नंबर 1 है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं जीनोम के। तो एग्जांपल्स में हमारे पास रियो वायरसेस आ गए। नंबर 2 आपका हो गया पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। उसकी एग्जांपल्स में आ गया कोरोना वायरस, डेंगू वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये आप लिख देंगे। और पॉजिटिव मीन्स देयर आरएनए फंक्शन एज एमआरएनए, यहाँ तक लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा डेफिनेशन। वैसे आपको सारों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फिलहाल चूंकि इस सवाल में नाम पूछे गए हैं इसलिए आप सिर्फ नाम बताएंगे। नंबर 3 पर आ जाता है नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, और इसकी एग्जांपल्स में आप लिख देते हैं राडो वायरस और पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। उसके बाद अगला जो नंबर 3 कैटेगरी है वो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, ठीक है। पहले थे डीएनए फिर आरएनए और अब रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, और उनकी इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये डेफिनेशन आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगी। और दिस ग्रुप्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। नंबर 1 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद अ डीएनए इंटरमीडिएट, ठीक है। आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है लेकिन उसके बीच में कहीं डीएनए भी मौजूद है। एग्जांपल्स में हमारे पास रेट्रोवायरसेस हैं सच एज एचआईवी, ठीक है। दोनों के उसमें 2 जो ये डबल वो है, इसमें 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। ये एक अलग सा एंजाइम वो आरएनए बियरिंग वायरस है, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 2 लिखेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस विद एन आरएनए इंटरमीडिएट, यानी कि डबल स्टैंडर्ड है डीएनए का, डीएनए उसमें मौजूद है लेकिन उसमें कहीं पर थोड़ा सा बीच में आरएनए भी मौजूद है। एग्जांपल्स ये होगा कि हेपेटाइटिस बी, इसका क्या है कि जीनोम इज डीएनए विच फॉर्म्स आरएनए ड्यूरिंग इट्स रिप्लिकेशन साइकिल, अपने आप को बनाने के दौरान वो बीच में इंटरमीडिएट तरीके से आरएनए बना देता है, और ये आरएनए जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है। एग्जांपल आपके पास हेपेटाइटिस बी है। उसके बाद आप जो है या यहाँ तक आपके नाम खत्म हो गए। इसके बाद आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि अनदर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप, ठीक है। होस्ट पैरासाइट के रिलेशनशिप के बेस पर भी ग्रुप हुआ है, जिसमें हमारे पास बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करता है। फिर हमारे पास फाइटोफेजेस हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, और एग्जांपल्स में हमारे पास टीएमवी है, ठीक है। जूफेजेस भी हैं जो इन्फेक्ट एनिमल्स और ह्यूमंस को इन्फेक्शन दे रहे हैं, और वो एचआईवी और कोविड-19 है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज में हमारे पास कौन सा आ जाएगा? बैक्टीरियोफेज का तो कोई वो नहीं होगा, और जो पौधों को इन्फेक्शन दे रहे हैं वो फाइटोफेजेस के एग्जांपल्स में आपके पास टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और जू में जो आपके पास एचआईवी और कोविड है, ठीक है, जूफेजेस में। तो आपने ये बैक्टीरियोफेज, जूफेज एंड फाइटोफेज को भी ऐड कर लिया। इस तरह आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सिर्फ नाम देने हैं, फिर ध्यान दे रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ज़रा एक्सप्लेनेटरी होगा इंशाल्लाह, वो याद रखिएगा। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए।